नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला फाजिल्का के गांव स्थिरवाला में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसकी हालत देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। इस परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। माता पिता, एक बुजुर्ग माँ, 2 बेटियां और एक बेटा। परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि माता पिता दोनों ही दिव्यांग हैं, जिसके कारण वे कोई काम नहीं कर सकते और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। वहीं परिवार की बुजुर्ग मां को हाल ही में करंट लग गया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और वे भी किसी प्रकार का काम करने में असमर्थ हैं। कमाई का कोई साधन न होने के कारण यह परिवार इधर उधर से मदद मांगकर तो कभी दूसरों के सहारे अपना गुजारा कर रहा थे। गरीबी और मजबूरी के बीच यह परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम को इस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला, तो उनके अनुयायी तुरंत इस परिवार की सहायता के लिए पहुंचे और उन्हें राशन सामग्री व अन्य जरूरी सामान प्रदान किया गया। आइए अब चलते हैं इस परिवार के पास और जानते हैं उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के गांव स्थिरवाला में। दर्शकों, यहां आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। आप देख पा रहे हैं, ये विशेष कवरेज करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, इसी मुहिम के तहत आज टीम आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की टीम, एक परिवार है यहाँ जो ज़रूरतमंद परिवार है, गरीब परिवार है, उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए और जो ज़रूरत का सामान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पहुंची हुई है। पूरी जानकारी हम परिवार से लेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से भी लेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो परिवार को देने के लिए लेके आए हैं और घर के क्या हालात हैं, परिवार के क्या हालात हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, आज जो गांव स्थिरवाला के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम एक गरीब और असहाय परिवार की मदद करने के लिए पहुंची है, उस परिवार के हम घर पर हैं। ये फ्रंट है उस परिवार के घर का। पूरी स्थिति से हम आपको रूबरू कराएंगे। घर की क्या कंडीशन है वो भी दिखाएंगे, क्या हालात हैं परिवार के, किन हालातों में उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम की मदद लेने की ज़रूरत पड़ी, वो चीज़ भी हम बातचीत करेंगे परिवार के साथ। सबसे पहले अगर देखोगे तो ये फ्रंट व्यू में ये गेट है जो इस परिवार के घर के लगा हुआ है, लोहे का गेट है। उसके बाद में अंदर देखेंगे तो 2 भाई के यहाँ हिस्से हम आपको बता देते हैं। खुद का परिवार का घर है जिसमें ये 2 कमरे हैं जो परिवार रह रहा है, जिनकी मदद करनी है उनके हैं। जो पीछे आप खाली प्लॉट देख रहे हैं, ये इनका जो दूसरा भाई है उनका प्लॉट है। इसी के साथ जो आप बाहर सामान देख रहे हैं, ये सारा सामान इस परिवार का है, जिसके अंदर गैस चूल्हा आप देख पा रहे हो, गैस टंकी है और ये कुछ कपड़े हैं जो इस परिवार के हैं, चारपाई है या थोड़ा बहुत जो सामान है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो यहाँ सीमेंट वगैरह है और मिस्त्री यहाँ लगा हुआ है। तो इसका भी हम आपको थोड़ा सा बता दें, ये किसी ने डोनेशन किया है इनको घर की थोड़ी मरम्मत कराने के लिए। किसी दानी पुरुष ने इनको डोनेशन की है भी आप जो मरम्मत है वो करवा लो। इसी बीच अन्नपूर्णा मुहिम भी इस परिवार के लिए मदद लेके पहुंची है। राशन है, ज़रूरत का सामान है जो लेकर यहाँ पहुंची है। इसी के साथ इस साइड अगर आप देखोगे तो ये टॉयलेट है इस परिवार का। ये देखिए, कोई गेट नहीं है। छत के ऊपर देखेंगे तो छत के नाम पे एक टीन है जो लोहे की वो लगी हुई है और काफ़ी ग्राउंड लेवल से नीचा जो टॉयलेट है वो है। पानी बरसात का अंदर ना आ जाए, इसलिए आप देखेंगे बाहर मिट्टी से बनाया हुआ है, ताकि जो बाहर का पानी है, बरसात का पानी अंदर ना आ जाए। दीवारों के हालात अगर आप देखोगे तो काफ़ी खस्ता हालात हैं जो आप देख पा रहे होंगे। दीवारें बिल्कुल जो टॉयलेट की है वो ख़राब हो रखी है। इसी के साथ इस साइड अगर आप देखोगे तो ये बाथरूम है इस परिवार का, जिसके हालात भी आप देखेंगे। ये भी ग्राउंड लेवल से लगभग आधा फुट नीचा है और दीवारें भी अगर आप देखोगे
तो वो भी खस्ता हालात में है, सीमेंट वगैरह ख़राब हो रखी है, काफ़ी पुराना जो बाथरूम है वो लग रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे सीमेंट वगैरह भी जो छत की है, दीवारों की है, वो नीचे आ रही है। अभी जो परिवार है उससे बातचीत करेंगे। अभी जो 2 कमरे हैं जिनकी थोड़ी बहुत मरम्मत जो करवा रहे हैं कोई, तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो गेट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है इनके कमरों में। आप देखेंगे जो चौगाट है वो भी जो टूटी हुई है, नीचे से हालात अगर आप देखोगे तो काफ़ी खस्ता हालात हैं इसके। जो गेट लगाने की जो चौगाट होती है उसके भी। इसी के साथ अगर आप अंदर देखोगे तो टूटा फूटा जो फर्श है आपको दिखाई देगा। ऊपर जो आप देखोगे तो यहाँ जो मिस्त्री का काम है वो चल रहा है। थोड़ा बहुत जो डोनेशन आया है उससे जो रिपेयरिंग जो करवा के दी जा रही है, लेकिन हालात अगर आप देखोगे इस साइड तो काफ़ी पुराने मकान होने की वजह से, काफ़ी पुराना कमरा होने की वजह से सारी जो सीमेंट वगैरह है वो ख़राब हो रखी है। इस साइड अगर आप देखोगे नीचे का जो फर्श है वो बरसाती पानी अंदर आने की वजह से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से दबा हुआ है। ये यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जो नीचे का फर्श है वो भी ख़राब हो रखा है। ये आप देख पा रहे होंगे ये एक साइकिल है, क्योंकि जो परिवार के मुखिया है और मुखिया की जो पत्नी है वो दोनों ही हैंडीकैप है। आप देख पा रहे होंगे ये उनकी चलने फिरने के लिए, बाहर आने जाने के लिए जो साइकिल है वो है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। से जो रिपेयरिंग है इनके मकान की हो रही है। पूरी जानकारी हम जो परिवार के मेंबर हैं उनसे लेंगे। ये परिवार के सदस्य हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सोनू जी। सर कितने सदस्य हो आप घर में? 6 सदस्य हैं सर। 6 सदस्य हो। हाँ जी। तो अभी आप यहाँ 5 हो, तो 6वां सदस्य कौन है? मेरा लड़का है सर, वो पढ़ता है राजस्थान चूरू में सर। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? प्राइवेट ही है सर, क्योंकि जो वो है जी पुलिस वाले हैं, वो बेचारे अपने तरफ से पढ़ाते हैं। दोनों जी की वीडियो बना के लेके गए थे और वो मदद करते हैं। वो कह रहे हैं अभी जितना हुआ खर्चा हम लगाएंगे। चलो आप दोनों जी विकलांग हैं, इसलिए मांग तांग के सर अपना टाइम पास करता हूँ सर। कोई दे देता है, कोई नहीं देता है, इसलिए। तो बच्चे का ही खर्चा देते हैं, आपका भी कोई खर्चा? नहीं, हमारा नहीं, बच्चों का भी है, बच्चों का ही है, बस उसका ही है जो कपड़े। आप क्या काम करते हो? मैं सर अपना मांग तांग के टाइम पास करता हूँ सर। 2 लड़की 1 लड़का है सर। और आप काम नहीं कर पाते? नहीं सर। क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत बस विकलांग हूँ सर। अच्छा, विकलांग हो आप दोनों? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी वाइफ? वो भी विकलांग है सर। अच्छा, वो भी विकलांग है। हाँ जी। और माता जी है आपके परिवार में? हाँ जी। इसको सर करंट लगा था और इसके काम नहीं हो पाता है। हैं ये भी घर पे है। पहले गंगानगर फैक्ट्री में काम करते थे जब सही थे, और करंट लगने के कारण इसको अब घर पे ही है। बाँह इसकी दर्द करती है, इसलिए घर पे ही है सर। तो बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी में है सर। अच्छा, ड्रेस वगैरह मिल जाती है स्कूल से? हाँ जी, ड्रेस वगैरह मिल जाती है, बुक्स मिल जाती है, ड्रग्स वगैरह सब कुछ मिल जाती है सर। तो आप खुद विकलांग हो, आपकी जो वाइफ है वो भी विकलांग है, माता जी को आप कह रहे हो करंट लग गया, तो घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चल रहा है? बस सर कोई पेंशन आ जाती है सर। कितनी पेंशन आती है? 1500 है सर। कितने? अच्छा, कितने लोगों की पेंशन आती है आपके घर में? 3 लोगों की आती है सर। क्या होता है, खर्चा इतना है सर, क्या करें, पेंशन से गुजारा नहीं होता है सर। अच्छा, 3 सदस्य हो परिवार में, 3 सदस्यों की 1500 के हिसाब से पेंशन आती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपके हालात क्या हैं घर के, क्या कहना चाहोगे आप? सर घर का बस चलो ये मांगने का अपना छूट जाए, और राशन पानी है चलो भी। संत बाबा जी है, संत रामपाल जी से साथ जुड़ा था, और उन्होंने कहा था नशा वगैरह कुछ नहीं है न सर। कम से कम 1.5 साल हो गया सर मुझको सांस की प्रॉब्लम है सर, और इसलिए मैं जो TLC हुई थी, और बुआ के लड़के ने 20-25 हज़ार रुपया लगाया था, और मैं मरता सर बचा हूँ। और इसलिए तो ये घर पे आपकी रिपेयरिंग चल रही है, जैसे छत भी RCC लगी रखी है, कुछ सीमेंट के गट्टे भी पड़े हैं, तो ये कहाँ से आए? ये सर मेरे बुआ का लड़का है सर। चाहे कहते हो तो मैं उनसे बात करा देता हूँ सर, और चाहे उसको बुला लेता हूँ। अभी आया है, बॉम्बे है, ग्रंथी है, और उसने सारा कुछ पैसा टका सब कुछ उसने लगाया, मेरे पास नहीं है सर। और ये यहाँ पे सपोर्ट लगा रखी थी, छत की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बच्चे ले के नीचे सोता था, इसलिए सर उसने लगाया था सब कुछ है, पैसा टका उसने लगाया। तो इस महंगाई के दौर में अगर हम देखें तो आप 5 सदस्य हो परिवार के, इतने बड़े परिवार का आप हैंडीकैप होते हुए कैसे पालन पोषण मतलब हो रहा था? क्या कभी ऐसा हुआ भी आपको भूखा भी रहना पड़ा हो, खाने के लिए कुछ खाना ना हो? हाँ जी, हाँ जी, वक्त आया है सर।
करती थी ना, हाँ जी। झाड़ू पोछा करती थी। अब नहीं होता आपसे? नहीं, ये करंट लगा हुआ है, करंट के कारण। करंट। करंट के कारण ये नहीं कर पाते। हाँ जी, करंट के कारण नहीं हो सर। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा था, ये परिवार है। परिवार के जो मुखिया है, मुखिया की पत्नी है, दोनों हैंडीकैप है और माता जी ओल्ड एज होने की वजह से, करंट लगने की वजह से कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है। एक गवर्नमेंट की जो सहायता आती है, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, 4500 रुपये में ही पूरे परिवार का जो पालन पोषण ये परिवार बहुत मुश्किल स्थिति में कर रहा था। लेकिन आज इस परिवार को ज़रूरतमंद समझकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की मदद करने के लिए पहुंची है, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ और ये परिवार भूखा ना सोए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के घर पर पहुंची है। दर्शकों, अभी जो गाँव के सरपंच है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, आप गांव के सरपंच हो, मुखिया हो। आज आपके गांव में एक परिवार की मदद करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं इस परिवार के बारे में, क्या हालात हैं इस परिवार के, कैसे ये जीवन व्यापन कर रहा है अपना? इनकी आर्थिक हालत बहुत माड़ी है। दोनों मियाँ बीवी हैंडीकैप्ड हैं। इनका आमदन का कोई और सोर्स नहीं है इनके पास। इनकी माता है जो वही घर में लोगों की साफ़ सफाई करके इन बच्चों का पालन पोषण किया इन्होंने। आर्थिक हालत इनकी बहुत, और कोई इनके साथ पास कोई साधन नहीं है अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। कोई भी इनकम सोर्सेस नहीं है इनके? नहीं जी। तो आज इस परिवार के लिए मदद पहुंची है, इनके कपड़े, राशन, सारा सामान पहुंचा है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है भी इन परिवार की जब तक मदद करेंगे तब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता। तो क्या कहना है इसी मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी के बारे में? संत रामपाल की जो संस्था इनकी सेवा करने के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल, हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलाई और आज ऐसे ज़रूरतमंद परिवार की जो मदद है वो पहुंची। अभी हमारे साथ गाँव के सरपंच हैं जो कि गाँव के एक मुखिया होते हैं। इनको हर एक परिवार का पता होता है कि कौन परिवार कितनी मुश्किलों में जीवन व्यापन कर रहा है। और आज इन्होंने बताया भी ये परिवार बहुत ही एक मुश्किल स्थिति में जो जीवन अपना निकाल रहा था। दोनों मियाँ बीवी हैंडीकैप है, तो बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। लेकिन इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जो मदद कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है उनका। दर्शकों, अभी जिस परिवार की हालात आपको दिखाए थे, परिवार में 5 सदस्य हैं, जिनमें से जो मुखिया है और मुखिया की पत्नी है वो बिल्कुल काम करने में असमर्थ है। और मुखिया की जो माता जी हैं वो ओल्ड एज होने की वजह से और करंट लगने की वजह से वो भी काम करने में बिल्कुल असमर्थ है। और आज ये परिवार एक पेंशन के सहारे अपना जीवन व्यापन कर रहा था। लेकिन आज अन्नपूर्णा मुहिम, आप देख पा रहे होंगे फ्लैक्स इस परिवार के घर पर लगा है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। और जो राहत सामग्री इस परिवार के लिए आई है वो आप देख पा रहे होंगे। 2 चारपाई है जिनके ऊपर रखा हुआ है, जिसमें एक पर राशन का सामान है जो इस परिवार के लिए आया है भरपूर मात्रा में, और एक जो और ज़रूरत का सामान है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान। तो जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं, शिक्षा के लिए, कपड़ा के लिए, शिक्षा के लिए, सारी चीज़ें इस परिवार के लिए आई है। पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे विस्तार में लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी? बनवारी दास। बनवारी दास जी, आज अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की मदद करने के लिए पहुंची है। परिवार काफ़ी ऐसा है, परिवार हम मान लेंगे क्योंकि एक पेंशन के सहारे ये परिवार अपना जीवन व्यापन कर रहा था। क्या क्या चीज़ें हैं मदद के तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है? देखो जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा जो को मुहिम है, इसके अंदर जो एक परिवार को जितना भी सामान चाहिए, रसोई का, सुई से लेके और धागे तक सारा जो सामान है वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जिसमें जो वो आइटम है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर 25 किलो जो आटा है और 5 किलो जो चावल है, 4 किलो जो चीनी है, 1 किलो जो सूखा दूध पाउडर है चाय बनाने के लिए, और चाय पत्ती है, और अचार है, और सरसों का तेल है 2 लीटर। इसके अलावा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो 4 प्रकार की जो दालें दी है, जिसके अंदर हरी मूंगी दाल है, चना दाल है, काले चने हैं और पीली मूंगी दाल है। इसके अलावा 4 प्रकार के जो रसोई के अंदर मसाले हैं वो मसाले भी दिए हैं, जैसे हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है और धनिया है।
इसके अलावा जो है टाटा का नमक है और घर में दलिया है बनाने के लिए, और बेसन भी दिए है कड्डी बनाने के लिए। इसके अलावा जो है कपड़े धोने का साबुन और सर्फ दोनों चीज़ जो दी गई है, और नहाने का जो है वो भी साबुन है। और इसके अंदर 5 किलो जो आलू है और 5 किलो जो प्याज है। और इसके अलावा परिवार के जैसे गरीब परिवार करके जैसे इनके पास जो कपड़े नहीं है पहनने के, चप्पल नहीं है, पढ़ाई के लिए बैग नहीं है और कापी नहीं है, तो वो भी सारा सामान जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मुखिया है उसके तो 2 जोड़ी जो है कपड़े हैं, एक और एक ये 2। और उसके बाद जो उनकी पत्नी है 2 जोड़ी जो है उनके लिए जो कपड़े आए हैं, 1 और 2। और उसके बाद जो मुखिया की जो माता जी है, बुजुर्ग है जो, उनके लिए भी 2 जोड़ी जो है कपड़े लेके आए हैं। और जैसे 2 गुड़िया है इनके, तो दोनों गुड़िया के लिए 1 और 2 सूट जो है उनके लिए लेके आए हैं, 2 छोटी गुड़िया के आगे और 2 जो सूट है जो बड़ी गुड़िया के आगे। इसके अलावा जो बच्चे जैसे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, तो उनके लिए जो 5-5 जो कापी का सेट है दोनों गुड़िया के लिए गए है। इसके अंदर कटर है, रबड़ है, कटर है, पिल्सन का जो डब्बी है, और इसके अलावा जो पेन भी है इसके अंदर। और दोनों गुड़िया के लिए जो है बैग दिए, एक स्कूल में जो बैग लगते हैं तो बैग भी इनके लिए दिए गए हैं। दोनों बच्ची के लिए चप्पल, गर्मी के अंदर चप्पल पहनने के लिए 2 जोड़ी जो है, छोटी गुड़िया के लिए, बड़ी गुड़िया के लिए, और 1 जोड़ी जो चप्पल है वो माता जी के लिए दी गई है। इसके अंदर जो मुखिया थे और मुखिया की जो पत्नी थी उनके लिए जो चप्पल नहीं ले गई है, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड होने के कारण वो पैर नहीं सकते। तो ये सारा जो सामान सतगुरु रामपाल जी महाराज ने से परिवार का जो ख्याल रखते हुए सारा सामान दिया है जी। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे मदद करती है हर जरूरतमंद और गरीब परिवार की। आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी क्वांटिटी के अंदर इस परिवार के लिए आज उजाला लेकर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के घर पर आए हैं। आज इस परिवार के घर में खुशियां हैं, क्योंकि जब परिवार को खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए अगर राशन मिले तो माँ बाप के अंदर इससे ज़्यादा खुशी नहीं होती। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 25 किलो आटा है ताकि परिवार रोटियाँ बना सके। सब्जी की अगर हम बात करें 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 प्रकार की दालें हैं। आप देखिए हरी मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं, पीली मूंग दाल है। इसके अलावा कड़ी बनाने के लिए अगर हम बात करें तो बेसन दिया गया है। बुजुर्ग हैं परिवार में, खुद हैंडीकैप है, बीमार है, तो दलिया है बनाने के लिए, टाटा का नमक है। इसके अलावा देखो तो 4 प्रकार के मसाले हैं। चाय बनाने की अगर हम बात करें तो टाटा की चाय पत्ती है, पंजाब किंग का सूखा दूध है और 4 किलो चीनी है। इसके अलावा बात करें हम चावल की तो बासमती चावल है जो 5 किलो इस परिवार के लिए आए हैं। 2 किलो सरसों का तेल है, अगर आप देखेंगे तड़का लगाने तक की भी व्यवस्था है। अलग से खाने के लिए अगर आप देखें तो अचार भी 1 किलो दिया गया है परिवार में। ये थी सारी राशन की चीज़ें। इसी के साथ अगर आप देखोगे कपड़े धोने के लिए साबुन है, और इसके अलावा सर्फ आप देखोगे तो व्हील का सर्फ है। नहाने की अगर हम बात करें तो नहाने के लिए जो साबुन है वो भी गोदरेज नंबर 1 का है। सबसे आश्चर्यचकित जो बात है इस सारी किट के अंदर अगर आप देखोगे जो क्वालिटी है, द बेस्ट क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। टाटा का नमक आपको देखने को मिलेगा, पंजाब किंग का सूखा दूध आपको देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ है जो बेस्ट क्वालिटी की संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक जरूरतमंद और गरीब की भूख मिटानी है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई वीडियोज़ बनाने के लिए, फ़ोटोज़ बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम नहीं चलाई है। हर एक जरूरतमंद कोई भूखा ना सोए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसी के साथ ये जरूरत के जो कपड़े हैं, क्योंकि स्लोगन है रोटी कपड़ा, कपड़े में आप देखोगे तो मुखिया के लिए 2 जोड़ी लोअर और टी शर्ट है। इसी के साथ मुखिया की पत्नी के लिए है, मुखिया की माता जी के लिए 2 जोड़ी हैं। 2 लड़कियां हैं परिवार में। जो लड़का है वो तो बाहर किसी जो पुलिस वाला है वो पढ़ा रहा है तो वहाँ पढ़ता है, इसलिए दोनों जो बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं। 5-5 कॉपी आप देखेंगे। शिक्षा की अगर हम बात करें तो इरेजर की पूरी डब्बी आप देखेंगे, पूरे 20 पीस हैं बच्चे, ताकि क्योंकि बच्चे ज़्यादा ख़राब करते हैं। अगर शॉर्पनर की अगर हम बात करें तो आप देखिए पूरी 1 डब्बी है जिसके अंदर 20 पीस हैं। और अगर हम पेंसिल की बात करें देखिए पूरी 1 डब्बी है और एक पूरा पैकेट जिसमें 5 पेन है, ये पेन का आया है। और 2 बैग हैं स्कूल बैग, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाए उनको कोई भी अव्यवस्था ना हो। तो आपने देखा ही होगा अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नाम अन्नपूर्णा है, लेकिन उसमें हर एक जरूरत की चीज़ मिलती है। पहनने के लिए अगर हम बात करें तो चप्पल की जो जोड़ियां हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भेजी, ताकि किसी तरीके से जो ये परिवार है इसको कोई ऐसी फीलिंग ना आए भी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, या कोई इनको ये ना लगे भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हर एक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं मुहैया करवाते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अभी थोड़ी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे, क्योंकि आज आपको भी खुशी है, हमें भी खुशी है और परिवार को भी खुशी है भी आज इतना बड़ा जो कदम संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उठा रखा है। और आज इस परिवार के घर एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खुशी की लहर दौड़ी है। लेकिन ये लहर कब तक चलेगी, कब तक इस परिवार की मदद होगी, कैसे परिवार की मदद
होगी, क्योंकि परिवार हैंडीकैप है। आपने देखा होगा सरकारें भी अगर कुछ देती है करती है तो लाइनों में लगकर जाकर फॉर्म भरकर ये सिस्टम करना पड़ता है। लेकिन अगर ये मुहिम कैसे मदद करेगी, ये पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से लेते हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज तो सर ये बताइए, जैसे इस परिवार की मदद कैसे होगी, कब तक होगी और कैसे ये परिवार आगे लाभ लेगा? देखो जी, इस परिवार के जब तक तो कोई भी घर में कमाने वाला सक्षम नहीं होगा तब तक ये राशन देगा, क्योंकि ये दोनों चीज जो है हैंडीकैप्ड है। जिस तरह अन्य परिवारों को जो राहत सामग्री जो दे रहे हैं जब तक, इसी तरह इनकी भी उन्हें उतने टाइम चलेगी जब तक इस घर के अंदर कमाने वाला सक्षम नहीं होता। तो ये बताइए सर, जैसा कि ये हैंडीकैप है तो इस परिवार को क्या आज जैसे घर पर अगर आपने मदद किया है तो हर बार ऐसे ही घर पे मदद मिलेगी? हाँ जी बिल्कुल जी, इस परिवार के अंदर जब तक कोई सक्षम कमाने वाला नहीं होगा, इसी तरह जैसे आज राशन लेके आए हैं, हर जो महीने के महीने हैं इस परिवार को घर पे ही राशन दे के जाएंगे जी। तो कैसे परिवार संपर्क करेगा? परिवार को कैसा पता चलेगा भी आप देने आ रहे हो, या कैसे ही आपको कहेंगे भी हमारा राशन खत्म हो चुका है? बिल्कुल जी, जो आज आश्रम की तरफ से जो एक कार्ड दिया गया है तो हम जो घर के मुखिया उनको जो कार्ड दे के जाएंगे, जैसे इनके पास राशन समाप्त होने से 1-2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे और आज जिस तरह राशन लेकर घर पे आई है इसी तरह ही राशन घर पे दे के जाएंगे जी। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती। आप देखेंगे तो एक कार्ड प्रिंट कराया गया है जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और 2 नंबर है इसमें दिए गए हैं आश्रम के, ताकि परिवार नेक्स्ट टाइम संपर्क कर सके। सर आपने जब आपका राशन खत्म होने वाला हो, जैसे ये किट आपको मिली है, तो आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है 2 दिन पहले। हाँ जी, इसी नंबर पे सर हमको कार्ड मिला है और चलो भगवान का शुक्र है जी। मैं मांगता हूँ कि अपना टाइम पास करता हूँ। चलो सर भी ये मुझे राशन मिला है जी, तो क्योंकि अपनी ज़िंदगी बताऊँगा जी, हैं जैसे भी है जब तक है जी, ये इसको कांटेक्ट करता रहूँगा जी। बस नशे का है, नशे से बीमार हो गया, पहले करता था जी, तो अब मुझे जी TLC हो गई थी, 1.5 साल हो गया, और उसके कारण सांस को साइकिल चलाने की भी प्रॉब्लम है जी, सांस चढ़ता है जी, इसलिए बीमार हूँ जी। और नशे का जी ज़िंदगी भर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और संत से जुड़ा रहूँगा जी। वैसे यही मेरी प्रार्थना है जी, अपील है जी। तो अभी जो राशन मिला आपको, अब तो आपका परिवार का पालन पोषण अच्छे से होगा? हाँ जी, हाँ जी, अब तो जो संत से बाबा जी से कांटेक्ट हुआ है जी, तो ज़िंदगी भर इनसे जुड़ा रहूँगा जी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा जी। विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें कोई भी जाति पाति कोई भेदभाव नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं है जो संत जी से जुड़े हुए हैं उन्हीं को राशन मिलता है, ऐसा नहीं है जो किसी धर्म से या किसी जाति से जुड़े हुए हैं उनको राशन मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी देखते हैं कौन कितना ज़रूरत है। और इस मुहिम की अगर हम मर्यादा की बात करें तो सबसे बड़ी मर्यादा जो कार्ड पर भी लिखी गई है, और आप हमारी जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइन पर भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी परिवार नशा ना करता हो। ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्राथमिक प्रार्थना है, और कोई भी इसके अंदर कंडीशन नहीं है। ओनली इतनी कंडीशन है भी, एक तो ज़रूरतमंद परिवार हो और दूसरा वो परिवार नशा ना करता हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, देश मुक्त बनाना चाहते हैं। और भी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पूछे हुए उनसे लेंगे। तो ये है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंदर आज देखा आपने एक ऐसा एक गरीब परिवार था गाँव स्तीरवाला डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का के अंदर, जहाँ ये मदद पहुँची है। और बड़े लेवल पर हम इस मदद को कह सकते हैं। आप देखेंगे किस क्वान्टिटी में इस परिवार को 1 महीने का जो राशन है वो दिया गया है, ज़रूरत का सामान दिया गया है। तो वाकई में ही एक महान संत है, तत्वदर्शी संत है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में सोचा है भी गरीब और ऐसा परिवार कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी परिवार लाचार ना रहे। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानकारी लेते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ सेवादार है, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका?
मुकेश दास जी। मुकेश जी, आज हम सतीरवाला गांव के अंदर फाजिलका डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर पहुंचे हुए हैं, तो थोड़ी सी जानकारी मेरे दर्शकों को दें भी जो ये मुहिम है, ताकि उनको पता लगे भी ये मुहिम कहां तक चल रही है। तो बताइए कहां कहां ये जो मुहिम है चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम तो सभी चारों पास से चल रही है। वैसे आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके आप संपर्क कर सकते हो। वो जो ऑल इंडिया में हमारे संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम है जो चल रही है। बिल्कुल दर्शकों, हम भी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम पंजाब या फाजिलका डिस्ट्रिक्ट तक की सीमित नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य के अंदर जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। अगर आपको लगे भी आपको कोई ज़रूरतमंद परिवार है जिसकी मदद होनी चाहिए, तो आप जो नीचे नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आप संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी आश्रम है, नामधन सेंटर है, वहाँ संपर्क करके जो ज़रूरतमंद परिवार है उसकी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ताकि उस परिवार की जो मदद हो सके। अभी थोड़ी जानकारी हम और लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र दास। रविंद्र दास जी, ये बताइए, आज अन्नपूर्णा मुहिम है जिसने एक तहलका मचा रखा है और इंसानियत की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, गरीबों का दुख समझा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो इसके अलावा क्या समाज हित के और काम हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, इसके अलावा दहेज मुक्त रमैनियाँ, किसानों की जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सभी जगह मदद कर रहे हैं। जहाँ पर भी मतलब ये बाढ़ ग्रसित एरिया था ना, वहाँ पर गुरुजी ने मतलब पाइप और मोटरें फ्री दी है और उनका पानी निकलवा के आज वहाँ पर फसल बुआ दी। ठीक है, बिल्कुल दर्शकों, अगर हम समाज हित की बात करें और संत रामपाल जी महाराज जी की अगर हम बात करें, जहाँ समाज सेवा की बात शुरू होती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले पाया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना की, जब कोरोना काल आया था उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ चढ़कर अपने आश्रमों को एक हॉस्पिटल का रूप दिया था। वहाँ बेड लगाए गए थे ताकि कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में संत रामपाल जी महाराज वहाँ मदद कर सकें। और आज हरियाणा में बड़े लेवल पर अरबों खरबों की जो डोनेशन है संत रामपाल जी महाराज जी ने 400 से 500 गाँव तक मदद जो पहुँचाई है। और अभी फेज 2 स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके अंदर कुछ गांव रह गए थे, उन गांवों तक आगे जो बरसाती मौसम आना है उससे पहले ही जो पाइपें, मोटरें अभी देनी स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 5 या 7 दिन के अंदर ही 40 से 50 गाँवों के अंदर जो ये मदद है दोबारा पहुँचा दी गई है। तो संत रामपाल जी महाराज बहुत ही बड़े लेवल पर, जो हम सुनते थे भी बात को सोने की चिड़िया बनाना है, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी बना रहे हैं। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था सरकार का, वो संत रामपाल जी महाराज जी साकार कर रहे हैं। आज इस परिवार के अंदर 2 बेटियां हैं, उनको पढ़ने की जो हिम्मत और जो पढ़ने का जो शौक संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दहेज मुक्त, नशा मुक्त की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर है, और पंजाब को चिट्टे के नाम से या नशे के नाम से जाना जाता है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा नशा है। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये जो परिवार है आज, ये परिवार नशा मुक्त है और नशा मुक्त ही रहेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को हर एक जो जरूरत का सामान है वो दे रहे हैं। और इनके जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, सभी अनुयायी नशा करना तो दूर की बात, नशा करने में किसी की मदद भी नहीं करते। तो ऐसे महान संत पूरी पृथ्वी पे आए हुए हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे भी ऐसे महान संत जो पूरी पृथ्वी पे आए हुए हैं उनके बारे में जानें, उनके बारे में समझें। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा ही नहीं, आध्यात्मिक की जो उलझी हुई गुत्थी है उसको भी संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं और सुलझा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों को, सभी जो जितने भी अपने वेद, बाइबल, कुरान है, सारे हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सारे धर्मों के जो शास्त्र हैं उनको सुलझाकर एक बुक बनाई है ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि इतने महान संत जो समाज हित के लिए इतना काम कर रहे हैं तो उनका ज्ञान कितना ही अच्छा होगा। क्योंकि जो मनुष्य जन्म मिलता है वो मोक्ष पाने के लिए मिलता है, और मनुष्य जन्म और इंसान के लिए गुरु बनाना अति जरूरी होता है। और गुरु, वो भी गुरु ऐसा हो जो पूर्ण हो, पूर्ण ज्ञान हो, जो हर एक काम जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग कराता हो। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 की अगर हम बात करें तो उसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि जो इंसान शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसकी मुक्ति होती है, ना उसको कोई लाभ मिलता है। तो अर्जुन को कह रहे हैं भी तुम्हें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही भक्ति करनी चाहिए, तो हम क्यों अलग भक्ति करें। इसकी भी जानकारी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में मिलेंगे। तो हम पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्योंकि ऐसे महान संत ने पूरे भारतवर्ष पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख रखा है और आज जरूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए मसीहा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना।
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।